नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी 3.0 जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो कॉमन पेपर होता है आपका 40 मार्क्स का, उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, इस लास्ट टाइम में आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, कौन से यूट्यूब चैनल से आपको एमसीक्यू लगाने हैं जिससे कि आपकी जो तैयारी है 100% कंप्लीट हो जाए। इसके साथ ही साथ आपको कौन कौन से टॉपिक कॉमन पेपर के लिए पढ़ने हैं, क्योंकि आप सब्जेक्ट तो अपना अच्छे से तैयार कर लेते हो, लेकिन जो कॉमन पेपर होता है ना उसमें थोड़ी बहुत ही कमी रह जाती है जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में उसी बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं बीपीएससी 3.0। हम बात करें 40 मार्क्स की तैयारी की, क्योंकि सब्जेक्ट सभी अपना अच्छे से तैयार कर लेते हैं, लेकिन ये 40 मार्क्स में थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन 1, 2 या 3 नंबर से रह जाता है, तो फिर आपको बहुत दुख होता है। तो पहले बात कर लें हम कि आपका जो टाइम टेबल है, यानी जो आपकी एग्ज़ाम है वो किस किस डेट को है। तो 6 से 8 क्लास का जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका 19 जुलाई को है, और 1 से 5 क्लास का आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 जुलाई को है, और 9 से 10 यानी 9 से 10 क्लास का आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 21 जुलाई को है। इसके साथ ही 11th और 12th का जो आपका एग्ज़ाम होगा 22 जुलाई को होगा। और हम बात करते हैं एडमिट कार्ड की, कि एडमिट कार्ड आपके कब तक आ सकते हैं। तो 9 जुलाई से आपके एडमिट कार्ड शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ से आप अपनी सीटी कहाँ पर आपका पेपर है, टाइमिंग वाइमिंग सब चीज़ें अच्छे से देख सकते हो। तो 9 जुलाई से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि 40 मार्क्स है जो आपका, उसमें आप अच्छे से 30 प्लस या 35 प्लस नंबर आसानी से कैसे ला सकते हो, ताकि आप सब्जेक्ट के साथ साथ इस पर भी अपनी अच्छी पकड़ बना सको। तो बात करते हैं सबसे पहला टॉपिक है जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें आपको हिस्ट्री का टॉपिक है और आपको सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। इसमें ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें आपके कम से कम भी 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी से आपके 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी आपके 40 क्वेश्चन टोटल बैठते हैं। तो ये आपके जो 8 क्वेश्चन हैं, और आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है, आपको एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी जिसने नहीं पढ़ा या जिसने पढ़ रखा है, ठीक, सिर्फ जो पढ़ रखा है आपने उसको रिवाइज करते रहिए। नए टॉपिक कुछ मत पढ़िए, जो आपने पढ़ रखा है उसको पढ़िए बार बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। उससे आपको लगेगा कि आपने सारा पढ़ रखा है और आप पे पढ़े हुए क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। लेकिन आप अगर नए टॉपिक के चक्कर में पढ़ेगा तो आपका बता रहा हूँ सीधे से आप जो पढ़ रखा है वो भी भूल जाओगे। अब अगले बात करें भूगोल की, तो भूगोल में भी आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, और आपको इसमें अच्छे से क्या तैयार कर लेना है। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपको रिवर्स, उसकी ट्रिब्यूटरी, सहायक नदियाँ, कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है, अच्छे से तैयार करनी है। इसके साथ ही साथ जो आपके कौन सा हिमालय पहाड़ ऊंचे होते हैं ना, ये सब अच्छे से तैयार कर लेने। इसके साथ ही साथ ग्लेशियर आपको अच्छे से पढ़ना है, और रेखाएं, भारत कौन से अक्षांश देशांतर रेखाओं में कैसे पड़ता है, कितने रेखाएं कौन सी क्या काम करती है, सब चीज़ें अच्छे से। यानी कि आपको कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ भारत का भूगोल पढ़ना है। विश्व के भूगोल में कन्फ्यूज मत हो ना। विश्व में आपको क्या पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ नदियाँ पढ़नी है, कि कौन सी लंबी नदी, छोटी नदी, कौन सी कैसे कहाँ से है, बस नदी पढ़नी है, ज़्यादा और कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको भारत का भूगोल ही पढ़ना है, और वही एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जिसने पढ़ रखा है उसको बस रिवाइज कर लेना है। जिसको नहीं पढ़ा एक बार देख लीजिए, मोटे मोटे टॉपिक से ये आपको कर लेने हैं। आगे बात करते हैं साइंस की। साइंस आपको पता है कि खुद में बहुत बड़ा है, ठीक है। इसमें भी आपके 8 क्वेश्चन आते हैं। अगर 8 क्वेश्चन की बात करें तो उनको कैटेगरी कैसे डिवाइड किया गया है। आपके तो 4 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से देखने को मिलते हैं। बायोलॉजी में आपके टॉपिक की बात करें तो सेल से 100% आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो सेल टॉपिक जो कोशिका है, ठीक है, तो 9th क्लास में भी आपका अच्छे से उसको तैयार कर लेना है। उसकी एक लाइन एनसीईआरटी की आपको रट लेनी है, उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ सेल कर लेना है। इसके साथ ही आपको 1-2 टॉपिक और होते हैं, जैसे ब्लड वाला कर लेना है, ठीक। और एक आपका कौन सी कोई ग्रंथि होती है ना, हार्मोन्स ग्रंथि, ये टॉपिक पढ़ लेना है। 3-4 टॉपिक, इनमें से पक्का आपको 4 क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के, आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स के आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिजिक्स में आपको एक तो इंस्ट्रूमेंट याद कर लेना है कि कौन सा क्या चीज़ें मापता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, ठीक है। जैसे ओडोमीटर क्या बताता है, आपको डिस्टेंस बताता है कितनी कवर होगी, स्पीडोमीटर स्पीड बताता है। तो इस तरीके से आपको देख लें कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या काम करता है। इसके साथ ही साथ विद्युत धारा से आपको न्यूमेरिकल आने के चांस रहते हैं 100%, ठीक। तो आपको न्यूमेरिकल जो सिंपल न्यूमेरिकल है, ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला नहीं देखना, आपको सिंपल न्यूमेरिकल आपको देख के जाने हैं। ये 2-3 बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे विद्युत धारा हो गया, आपका मैग्नेटिज्म हो गया, ठीक है, और आपको मैंने बताया इंस्ट्रूमेंट वाला। ये 3-4 चीज़ें पढ़ लेना, आपको 100% इनसे क्वेश्चन मिल जाएगा फिजिक्स के अंदर। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 4, 2, 2 और 2 ऐसे करके आपके क्वेश्चन आते हैं। ये जो 2 क्वेश्चन होंगे केमिस्ट्री के, इनमें पक्का एक तो आपको एसिड बेस से 100% आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये आपका सिंपल रिएक्शन होगी, या तो बैलेंस करवा सकता है या फिर रिएक्शन का नाम पूछ सकता है, कैसी किस तरीके की रिएक्शन है, विस्थापन द्विस्थापन कैसे है। इसमें भी 2-3 टॉपिक होते हैं इंपॉर्टेंट, वे आपको अच्छे से पढ़ लेना। एसिड बेस 60 तो आपको 100% पढ़कर जाना है। एसिड बेस से पक्का आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एसिड बेस से क्वेश्चन ना आए, तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे बात करते हैं करंट अफेयर की। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको करंट अफेयर के अंदर पैदा होती है। इसके साथ ही साथ बिहार जीके को लेकर भी होती है, उसके बारे में बताएं आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। फिलहाल हम करंट अफेयर की बात करते हैं।
ठीक है, ये 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में। इसके अंदर ही आपके क्या होते हैं, बिहार जीके के भी, इनके अंदर ही आपको बिहार जीके क्वेश्चन भी इंक्लूड कर देते हैं। जैसे 8 हमने डिवाइड किया ना, इनके अंदर भी बिहार जीके क्वेश्चन आ जाते हैं। और कौन से टॉपिक साथ, जैसे ये है ना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करी हमने, तो इसमें बिहार जीके क्वेश्चन आपके डाल देगा। और कौन कौन से टॉपिक वो भी आपको हम बताएंगे लास्ट में भी। आपको 8 क्वेश्चन जो करंट अफेयर के तैयार कर लेने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ आपको, 2 यूट्यूब चैनल है, एक तो करंट अफेयर अपडेट या फिर आपका उत्कर्ष क्लासेज। आपको ये 2 चैनल में से कोई एक चैनल फॉलो करना है, दोनों फॉलो नहीं करने भाई, कोई भी एक जो आपको अच्छा लगे, दोनों ही अपने में बेस्ट हैं। तो आपको क्या करना है, डेली की करंट अफेयर नहीं देखनी है। ये लोग 15-15 दिन की करंट अफेयर की वीडियो बनाते हैं, कितने दिन की, 15-15 दिन की, या फिर एक मंथ की, एक मंथ की इनकी वीडियो आती है करंट अफेयर की। आपको वो पढ़ लेनी है अच्छे से, लास्ट के 6 मंथ के, कितने 6 मंथ की करंट अफेयर आपको तैयार कर लेनी है। अलग अलग यूट्यूब चैनल चक्कर में नहीं पढ़ना है। ये आपको पता है, थंबनेल लगा कर रखते हैं, सारा पेपर यहाँ से फंसेगा, ऐसे होगा। आपको एक करंट अफेयर अपडेट और या फिर उत्कर्ष क्लासेस, इनसे किसी एक क्लास को फॉलो करना है। गौरव सर इधर करंट अफेयर करवाते हैं, तो ये आपको 15 दिन में या फिर 1 मंथ वाली वीडियो देखनी है, जो 15-15 दिन की होती है। मेरे यहाँ से आप 15-15 दिन वाली देखना, 15 दिन में एक क्लास अपडेट करते रहते हैं कि मतलब 15 दिन की एक साथ, 15 दिन की एक साथ ऐसे करके। तो आप 6 महीने के बस वो देख लेना। और आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, बहुत ही कम दिन बचे आपके पास। तो आपको क्या करना है, बस मल्टीपल टाइम वीडियो ही देखनी है, ठीक है। जैसे आप ट्रेन से जाओगे, बस से जाओगे, तो आपको करंट अफेयर की वीडियो अपनी लीड वीडियो लगाकर कंटिन्यू देखते रहना उसको, मतलब बार बार भी। आपके जहन में ऐसा हो ही नहीं सकता। इनमें से पक्का आपको 8 क्वेश्चन आते हैं ना, 5 या 6 क्वेश्चन तो 100% आपके पढ़े हुए मिलेंगे। अब आगे बात करते हैं मैथ की। तो मैथ से आपको जो देखो, मैथ है तो बहुत बड़ा, बहुत से टॉपिक है इसके अंदर भी, लेकिन जो 8 क्वेश्चन आपके आते हैं मोस्टली किन टॉपिक से पूछे जाते हैं, आप पिछले प्रीवियस उठाकर देख लेना। आपका अनुपात समानुपात से क्वेश्चन आता है, आयु एज से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक परसेंटेज से पूछा जाता है, औसत यानी एवरेज से पूछा जाता है, लाभ हानि से और गति व दूरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 इनसे मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा कर आते हैं। 1-2 टॉपिक ऊपर नीचे हो जाते हैं भाई, 1-2 टॉपिक और फालतू पूछ लेते हैं वे लोग। जैसे नाव का पूछ लेगा, ठीक है, तो वे भी गति दूरी में आपके 3-4 टॉपिक आ जाते हैं गति दूरी में, ठीक है। इसी एक सब्जेक्ट एक टॉपिक मत मानना इसको, इसके अंदर बहुत से टॉपिक है, बहुत से चैप्टर, इसके अंदर 3-4 चैप्टर आ जाते हैं इसके अंदर। तो इनसे आपके 8 क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। 8 नहीं तो मैं बता रहा आपके 6-7 आपके इजीली, आपको 6 क्वेश्चन तो 100% आपको फंसेंगे इन टॉपिक से। सिर्फ वो सिर्फ आपने कुछ नहीं पढ़ा तो आपका मैथ कमजोर, तो सिर्फ आप ये टॉपिक पढ़ लीजिए थोड़ा अच्छे से, इनसे क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब बात करते हैं और जो आपको क्या करना है, PYQ लगाने हैं। कौन से PYQ लगाने हैं, क्योंकि अब पता, टाइम बहुत कम बचा है। तो आपको BPSC ट्री 1.0 2.0 3.0 जो लीक पेपर हुआ आपका, उसके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। उनका टॉपिक देखना है, जो मैंने बताया ना, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। इनको आप सबको पढ़ के जाना है, चाहे आपका PRT का हो, 6 to 8 हो, 9 से 10 हो, 11 से 12 हो। GK वाला पोर्सन आप सभी को अच्छे से तैयार कर लेना है। BPSC के प्रीवियस ईयर ही पढ़ने हैं, या BPSC में जो ट्री 1.0 में PRT में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे वे पढ़ लेने हैं, 2 में आए थे, 3 में आए थे लीक पेपर में, वे क्वेश्चन आपको बार बार मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लेने हैं, ठीक। आपको कॉन्फिडेंस खुद ही बढ़ जाएगा, आप देखोगे कि हाँ हमारी तैयारी है वास्तव में, ठीक। अब आगे बात करें यूट्यूब चैनल की, बात करें फ्री ऑन यूट्यूब कि कौन से यूट्यूब चैनल आपको फॉलो कर लेना है। इस समय क्या करना है आपको, एक तो प्लेटफॉर्म टीचर्स है, एक आपका टीचिंग परीक्षा है, प्लेटफॉर्म टीचर। इन दोनों में बात करूँ तो प्लेटफॉर्म टीचर को फॉलो कर लीजिए। इसमें क्या खास बात है, हम बात करते हैं इसमें प्ले लिस्ट बनाए गए अलग अलग सभी सब्जेक्टों की। जैसे सब्जेक्ट में बात करें तो जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, तो इसकी अलग से प्ले लिस्ट है, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने डिस्कस किए हैं। और क्वेश्चन डिस्कस करने से ही MCQ देखने से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थ्योरी तो आप पढ़ लेते हो, लेकिन MCQ देखकर कन्फ्यूज हो जाते हो। तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म टीचर ये यूट्यूब चैनल फॉलो करना है। इन्होंने सभी सब्जेक्ट के MCQ डिस्कस किए हैं टॉपिक वाइज अच्छे से, ठीक है। ये मिक्स क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं, ऐसे भूगोल के अलग से इन्होंने लिस्ट बना रखी है, साइंस के अलग से, करंट अफेयर के अलग से और मैथ के अलग से। आपको ज़्यादा बात करूँ तो आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, करंट अफेयर नहीं, ये साइंस और ये मैथ आपको ये इन प्लेटफॉर्म टीचर से कंप्लीट कर लेना है। और करंट अफेयर आपको कहाँ से कर लेना है, ये करंट अफेयर अड्डा, सॉरी अपडेट और उत्कर्ष क्लासेस, किसी एक को फॉलो कर लेना। और 15-15 दिन में जो करंट अफेयर अपडेट करते हैं, 15 दिन के एक साथ करवाते हैं, वो वाली पढ़नी है आपको, डेली वाली नहीं पढ़नी है। इसमें ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं इनके एग्जाम, इसकी क्लास से एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि आप यूट्यूब चैनल कौन सा फॉलो करना, आपको प्लेटफॉर्म टीचर्स। इसमें आपको चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, PRT कर रहे हो या 6 to 8 हो, 9 से 10 हो, 11 से 12 हो, कॉमन पेपर हो, सब्जेक्ट हो, आपका हर चीज़ के सब्जेक्ट के भी आपके क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। और आपके जो कॉमन पेपर है उसके क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और अलग अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, कंफ्यूज नहीं होने का। आप बिल्कुल भी है कि वीडियो नहीं मिल रही कि कौन सी वीडियो कहाँ से है, तो इन्हें प्लेलिस्ट में जाइएगा। अलग से भूगोल की अलग वीडियो है, आपकी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अलग है, ठीक। इसके साथ ही करंट अफेयर की अलग है, साइंस के अलग है, मैथ के अलग है। फिर हम बात करें बिहार जीके में कौन कौन से टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम आपको भी स्क्रीन पर दिखाते हैं बिहार जीके के कौन कौन से क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये देख लीजिए। अगर आपको लगता है
कि ये टॉपिक है, यही आपका जो बीपीएससी लगातार 30 सालों से क्वेश्चन इसे बार बार पूछ रहा है। तो बिहार जीके के लिए बस और बस आप ये टॉपिक कर लीजिए। अगर सारे टॉपिक आपसे नहीं होते हैं तो कुछ टॉपिक है इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ लेने हैं। इन्हीं में से आपके भारत राष्ट्र आंदोलन, भूगोल, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं बिहार जीके के। इनसे बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप उसे सेव करके लिख रख लीजिए, स्क्रीनशॉट को रख लीजिए और उन टॉपिक को देखो, बस उनको आप रिवाइज करिए, उनके एमसीक्यू लगाइए। मैं कहूँ तो अगर आपको टॉपिक पढ़ने का टाइम नहीं बचा ना इस टाइम, तो आप एमसीक्यू लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, उम्मीद आपको पता लगा होगा कि बिहार जीके में आपको कौन कौन से टॉपिक कर लेने हैं। इसके साथ ही साथ मैंने आपको सब बता दिया कि 40 नंबर की तैयारी आप कैसे अच्छे से कर सकते हैं, ताकि आप आसानी से आपके 35+ नंबर ईजिली प्राप्त कर सको। ठीक है, और जिससे आपका सब्जेक्ट तैयार है, साथ ही साथ ये 35 नंबर मिलकर आप मेरिट में आ सकते हो। ठीक, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, थोड़ी सी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हम सारे नोट्स फ्री प्रोवाइड करवाते हैं, हमने पहले भी करवा रखे हैं। ठीक है, बड़ी महंगी कोचिंग थी जो ऑनलाइन कोचिंग थी, उनके हम फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखे हैं अपने चैनल पर। अगर से हमने पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल बना रखा है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।